हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय जीव विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो क्वेश्चन आपने प्रोवाइड कराए हैं उनके आंसर भी दे दीजिए। तो फाइनली आज हम आंसर लेकर के आ चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे, 2 अंक वाले सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, 3 अंक वाले सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे और 4 अंक वाले सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मींस जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर के सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 9,500 बच्चों ने 2 दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो आप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं, मॉडल पेपर शेयर किए जाते हैं और इसके साथ साथ फुल स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप भी ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा में समय 2.5 घंटे का मिलता है, सभी बच्चों को पता है। 80 अंक का आपका पेपर आने वाला है जीव विज्ञान का, और यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चूज द करेक्ट आंसर है, सही विकल्प का चयन करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा बायोफाइट, देखिए ब्रायोफाइट मृत्युजीवी है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थाइड। यहाँ पे आपको टिक कर देना है गा वाला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक सेकंड में यहाँ से जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, बहुसंगी दशा संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थाइड। आपको यहाँ पे इसमें भी टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थाइड, इसका भी हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया है, आपको यहाँ पे इस प्रश्न में बताना है। तो इसका आंसर भी गा वाला हो जाएगा, लीनियस। यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है? तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रोटोजोआ के उस वर्ग का नाम क्या है जिसमें अमीबा आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गा वाला, राइजोपोडा। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जितने भी प्रश्न अपन ने देखे यहाँ पे बहुवैकल्पिक प्रश्न, इन सभी के उत्तर गागा है, मींस थाइड ऑप्शन है। यहाँ पे थाइड सबके हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मूंगफली खालिस्तान कुल का पौधा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूंगफली किस कुल का पौधा है? तो यहाँ पे उत्तर देखिए, यहाँ पे फेवेसी कुल का पौधा है। तो यहाँ पे आपको उत्तर दिख गया साइड में, यहाँ पे आपका उत्तर हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, मोनेरा खालिस्तान जगत का सदस्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोनेरा किस जगत का सदस्य है? तो यहाँ पे उत्तर देखिए, बैक्टीरिया जगत का सदस्य है। तो यहाँ पे जो खालिस्तान दिया गया है, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया लिख देना है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वर्ग कैलोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप देख सकते हैं, मंड है। तो यहाँ पे मंड आपको बच्चों यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सबसे छोटे बीज पैदा करने वाले पौधे का नाम खालिस्तान है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, आक्रिड है। तो यहाँ पे आक्रिड आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लीची के फल का खालिस्तान भाग खाने के योग्य आता है। तो लीची के फल का खालिस्तान भाग, तो यहाँ पे क्या आप लिख देंगे? इसका उत्तर हो जाएगा एरियल। देखिए यहाँ पे एरियल है, यहाँ पे एरियल नहीं, एरियल तो अलग हो जाएगा, एरियल है। तो यहाँ पे एरियल आपको लिख लेना है बच्चों, एरियल। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बना के आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी प्रश्न आपके सामने हैं और इनके उत्तर मैं डायरेक्ट टिक कर देता हूं और आप इनको तैयार कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी मैचिंग है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दी गई है, देखियो इसको आप मिला देंगे सैबाल से। किससे मिलाएंगे? सैबाल से, थाइड वाले से। और यहाँ पे साइकस जो दूसरे नंबर पे दिया गया है, इसको आप मिलाएंगे जिम्नोस्पर्म से, चौथे से। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेजेनिला, तो तीसरे को आप मिलाएंगे दूसरे से, टेरिडोफाइट। और यहाँ पे इस
यहाँ पे तीसरा जो चौथा दिया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट मिला देंगे फर्स्ट वाले से, मॉस से, इससे मॉस। इसके बाद स्पंज जो दिया गया है पांचवा, तो पांचवे को आप बच्चों पांचवे से ही मिला देंगे सामने। तो यहाँ पे मैचिंग हो चुकी हैं और इनके उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को फर्स्ट से और फिफ्थ को फिफ्थ से। तो इस तरीके से आपको ये बच्चों सही जोड़ी मिला लेनी है। मैंने आपको यहाँ पे पूरे आंसर बता दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है या फिर एक वाक्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बेकरी उद्योग में जिस कपक का प्रयोग किया जाता है उसका वानस्पतिक नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा उत्तर आपके सामने है, यही एक शब्द में उत्तर आपको लिख देना है बच्चों। अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो बच्चों पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तर आपके सामने है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उस ब्रायोफाइट का नाम लिखिए जिसमें पायरिनाइड पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंथोसिरोस। तो यहाँ पे उत्तर आपने देख लिया। इसको भी बच्चों बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं, इसमें से एक भी क्वेश्चन बच्चों स्किप नहीं करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतने प्रश्न ध्यान से करना। चौथा प्रश्न देखिए, किस पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है और उसका नाम लिखिए। तो उसका नाम भी लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए अनावृत बीजी पौधे पाइनस से। तो यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पे तिरछे अंडप किस कुल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, सोलेनेसी कुल। तो यहाँ पे उत्तर आपने देख लिया। यहाँ तक जो वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न थे, इनको बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो यहाँ पे आपके हो चुके। अब आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अब अपन इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द्विपद नामकरण पद्धति से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको बताना है कि द्विपद नामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। यहाँ पे उदाहरण के साथ लिखना है, उदाहरण भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप देख पा रहे होंगे, विपद नामकरण पद्धति जीवों के नामकरण की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों का होता है। कितने शब्दों का होता है बच्चों? 2 शब्दों का होता है। और इसका प्रथम जीव के वंश तथा दूसरा शब्द उसकी जाति को व्यक्त करता है। ध्यान से समझते भी चलिए, रटना नहीं है। इस पद्धति का आविष्कार देखिए यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने किया था और इसमें नाम के अक्षर एटिकल, देखिए यहाँ पे एटिलिक, एटिकल नहीं, एटिलिक में छापे जाते हैं या लिखते हैं। लिखते समय इनके नीचे रेखाएं खींचते हैं। तो यहाँ पे इतना उत्तर देख लिया। अब इसके बाद प्रथम शब्द का पहला अक्षर कैपिटल यहाँ पे दिया गया है, कैपिटल लेटर तथा शेष सभी छोटे अक्षरों में ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप पूरा देख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पूरा उत्तर आपके सामने है, तो यहाँ तक लिख लेना। और यहाँ पे देखिए 2 जीवों के वैज्ञानिक के नाम, तो यहाँ पे सामान्य नाम, यहाँ पे वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनको भी लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे देखिए आपने ये पूरा उत्तर देख लिया, इसको भी तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 5वां प्रश्न अपना हो गया। इसके बाद चौथा नहीं, 5वें के बाद 6वां प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, इस प्रश्न में आपको बताना है। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो यहाँ तक ये पूरा उत्तर आपको कर लेना है, पूरा आंसर आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको अभी मैं बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया गया है और आप खुद पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में बताना है साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आवृत बीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको आवृत बीजी के प्रमुख लक्षण लिखना है। तो यहाँ पे प्रमुख लक्षण 5 दिए गए हैं। पहला लक्षण यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा लक्षण, तीसरा, चौथा यहाँ पे और 5वां यहाँ पे। तो इन 5 लक्षण को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद और ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो आईएमपी है, इसके साथ साथ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, संघ
देखिए यहाँ पे पोरीफेरा के लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे संघ पोरीफेरा के लक्षण और इसके साथ साथ इनके उदाहरण एग्जाम्पल भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लक्षण लिखे गए हैं, संघ पोरीफेरा के लक्षण यहाँ पे हैं, टोटल 4 लक्षण लिखे गए हैं और यहाँ पे इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे भूमिगत तने तथा जड़ में कोई 4 अंतर लिखें। तो बच्चों भूमिगत तना, यहाँ पे देखिए भूमिगत तने तथा जड़ में कोई 4 अंतर लिखना है। और बच्चों जब भी अंतर लिखने के लिए आए, मैंने एक बात आप सभी को बता के रखी है कि जब भी अंतर लिखने आए तो अपन को इस तरीके से टेबल बना के अंतर लिखना है। जिस तरीके से यहाँ पे उत्तर लिखा गया है इसी तरीके से आप टेबल बना दीजिए, इससे आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप वैसे लिखते हैं तो समझ में भी नहीं आता है रो वाइज लाइन में, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे भूमिगत तने के बारे में दिया गया है और यहाँ पे जड़ के बारे में, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे अंतर लिखा गया है, इनको भी तैयार कर लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है बच्चों, काफी लंबा पीडीएफ है। यहाँ पे यदि मैं सभी आंसर आपको बताऊंगा, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे तक वीडियो पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफी लंबा पीडीएफ है बच्चों, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइव यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ, ताकि बच्चों आप खुद इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकें। तो बच्चों पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे गूगल ओपन करना होगा। देखिए मैंने गूगल ओपन किया, इसके बाद यहाँ आने के बाद अपन को माई स्टडी जानकारी लिखना है। माई स्टडी जानकारी आपको लिखना है और यहाँ पे लिखने के बाद बच्चों सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्लास 11 त्रैमासिक वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मेन पेज को यहाँ से ओपन करना बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की लिंक है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आईएमपी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आने के बाद बायोलॉजी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना, या फिर यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेना। क्लिक हेयर वाला जो ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए पूरा पीडीएफ आ जाएगा। तो आप यहाँ से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों यदि पीडीएफ को डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी आती है तो यहाँ पे टेलीग्राम वाला जो लोगो आपको दिख रहा है स्टडी जानकारी जिसमें लिखा हुआ है ज्वाइन टेलीग्राम फॉर स्टडी मटेरियल, इस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आप टेलीग्राम को अगर ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे पीडीएफ आपको नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे बच्चों वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन माई स्टडी जानकारी वेबसाइट पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप की भी है और इस वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देके रखिए। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आज मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं।